नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो मेरा उन दोस्तों के लिए है जो अपना अर्ली करियर में काम कर रहे हैं और अपना फिनेंशियल प्लानिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कंफ्यूजन में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनका थोड़ा बहुत डाउट क्लियर करके मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूँ उनको। तो आज बात करेंगे, हम अगर यंगस्टर है 20 से 25 साल या 27-28 साल तक एज ग्रुप के अंदर है, तो हमें क्या फिनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए ताकि हमारा आने वाला भविष्य सुरक्षित हो। तो हम बात करेंगे आपको अर्ली करियर में क्या क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो पहला जो टिप्स आता है वो आता है, आप अपना करियर पे जो भी कर रहे हैं उससे जो भी आप सेविंग कर रहे हैं और जो भी आप फिनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं उसको लेके आप ओवर एक्साइटेड ना हो, क्योंकि ओवर एक्साइटेशन में आप कहीं गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट कर देंगे, उसमें आपका ही नुकसान हो सकता है। और मैं एक चीज़ बता दूं कि शॉर्टकट नाम का कोई चीज़ इन्वेस्टमेंट की किताबों में नहीं होता है। आप शॉर्टकट में कहीं भी वेल्थ जनरेशन नहीं कर सकते हो, ये बात बहुत ध्यान से समझ ले। आप अगर इस टाइम इंटरनेट पे बहुत सारा वीडियोस आता है वो देखते रहते हो तो आपको लगेगा कि यार मैं तो बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकता हूँ, मैं क्रिप्टो करेंसी खरीद सकता हूँ, मैं स्टॉक खरीद सकता हूँ, मैं म्यूचुअल फंड ले सकता हूँ, मैं रियल एस्टेट ले सकता हूँ। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का बहुत ज़्यादा तरीका है जो आपको ये बोलेंगे कि आप बहुत जल्दी, आप 2 साल में 3 साल में अमीर बन जाओगे, ये बन जाओगे। लेकिन मैं आपको बता दूँ दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। फिनेंशियल प्लानिंग एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये एक जर्नी है। ये जर्नी को आपको चलना पड़ेगा, बहुत लंबी देर तक चलना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हो, बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, अपने फ्यूचर सेफ और बहुत ही अच्छा बना सकते हो। तो मेरा पहला जो टिप्स है, आप बिल्कुल ही ओवर एक्साइटेड होके या शॉर्टकट के वजह से कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके अपना पैसा, अपना मेहनत का पैसा बर्बाद ना करें। दूसरा मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट के पहले आप अपना फिनेंशियल एडवाइज़र का सलाह ज़रूर लें। आप कोई ना कोई फिनेंशियल एडवाइज़र ढूंढिए, फिनेंशियल कोच ढूंढिए, उसका एडवाइस ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि चाहे कोई भी हो, फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर है, वो गॉड ऑफ क्रिकेट है, लेकिन उनको भी कोच का ज़रूरत होता है। तो इसमें भी आपको कोच का ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको उनका पूरा लाइफ का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उनका किया हुआ जो गलती है, वो जो लोगों को ऑब्जर्व किया है, उनका जो गलती है वो आपके सामने रख सकते हैं और आप उसमें से आप कुछ सीख सकते हैं, कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आपका फिनेंशियल कोच सिलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा बात मैं ये कहूँगा कि आपको ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन में ध्यान नहीं देना है। पहला आपका जो बेसिक चीज़ है उसके ऊपर आपको काम करना है। बेसिक चीज़ों में आपको पहले एक लाइफ इंश्योरेंस लेना है, जो आपका लाइफ कवर रहेगा। वो आप कितना अमाउंट का लेंगे, क्यों लेना है, कौन सा लेना है, वो मैं एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूँगा आपके साथ। लेकिन आपको एक लाइफ कवर लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप आपके घर का एक अर्निंग मेंबर हो, आपके ऊपर 1-2 या बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट लोग भी होंगे जो आपके फैमिली में है। तो आपका लाइफ का एक बहुत ज़्यादा उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, मतलब आपका लाइफ कवर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपके फैमिली मेम्बर का लाइफ सेफ रहे, सुरक्षित रहे। और दूसरी चीज़ ये है, आपको क्रिटिकल इलनेस का कवर भी लेना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा केसेस होता है कि लोगों ने करोड़ों का लाइफ कवर ले रखा है, लेकिन क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस नहीं है। तो उस केस में क्या होता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, बड़ा कुछ हो जाता है, वो काम नहीं कर पाता है, वो डिसेबल्ड हो जाता है फिजिकली, लेकिन उनको कुछ फ़ायदा नहीं मिलता, उनको ना कहीं अर्निंग मिलता है, ना कहीं से पैसा मिलता है। तो ये भी ज़रूरी है, अगर आपको कल कुछ हो जाए तो आपका फैमिली सुरक्षित रहे, इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। तो ये दोनों चीज़ आपको पहले करवाना ज़रूरी है। ये आपका जो भी कोच, फिनेंशियल कोच रहेगा, उनसे सलाह मशवरा करके आप ये दोनों चीज़ ले सकते हो। और मैं इसके लिए भी सेपरेट वीडियो बना दूँगा। और ये दोनों जो इंश्योरेंस है, ये दोनों, मेरा सलाह यही रहेगा, आप कोई मीडिएटर के थ्रू ही आप ये इंश्योरेंस बाय कीजिए, ना कि बहुत ज़्यादा सस्ता है इसको ले लेते हैं या ऑनलाइन खरीद लेते हैं। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि अगर आप कल नहीं रहोगे या आप जा नहीं सकते कहीं, तो वो आपके लिए वो काम कर देंगे सेटलमेंट के लिए, जो भी जाना, जहाँ भी जाना पड़ता है, जो भी करना पड़ता है, वो आपको मदद कर देंगे।
तो वो चीज़ आप मीडिएटर के थ्रू ही लीजिए। तीसरी बात ये है, आप अपने लिए एक फंड अरेंज कीजिए जो आपको जिस फंड को हम क्रिटिकल फंड भी कह सकते हैं, जो आपका एक इमरजेंसी फंड होगा और उस फंड को आप इमरजेंसी के टाइम आपका काम आ सकता है। अभी जैसे कोरोना का पैंडेमिक सिचुएशन गया, बहुत ज़्यादा लोगों का नौकरी चला गया, बिजनेस बंद हो गया, तो उस टाइम अगर किसी के पास ये इमरजेंसी फंड ना हो तो वो प्रॉब्लम फेस कर सकता है। अगर आपके पास क्रिटिकल फंडिंग हो या इमरजेंसी फंडिंग हो तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे 1 साल हो जाए चाहे 2 साल हो जाए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इमरजेंसी फंडिंग का ज़रूरत है। मैं इमरजेंसी फंडिंग के ऊपर भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। मैं चौथा चीज़ ये कहूँगा कि आप अपना फैमिली मेम्बर का सबको एक मेडिकल इंश्योरेंस के कवर के अंदर लाइए, क्योंकि मेडिकल का एक्सपेंसेस इतना ज़्यादा है, आप कभी भी उसको बिना इंश्योरेंस का आप कर ही नहीं सकते हो। तो मेडिकल इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका पेरेंट्स के नाम पे, आपके बच्चों का बीवी के नाम पे आपको मेडिकल इंश्योरेंस कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। इसके बाद आपको जो करना है वो है आपको अपना पेंशन प्लानिंग करना है। पेंशन प्लान इसीलिए करना है, आप सोचोगे कि मैं 20 साल का हूँ, 21 साल का हूँ, मुझे पेंशन प्लान अभी से क्यों करना है, रिटायरमेंट प्लान क्यों करना है। रिटायरमेंट प्लान ऐसा चीज़ है, आप अगर आप पहली डेज नौकरी पे हो उसी दिन से अगर आप करो तो आपके लिए बेटर है, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है। और जितना टाइम मिलेगा उतना आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग जानते ही हो कि आपका इन्वेस्टमेंट जो भी रहेगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट दे दे कि कितना बड़ा अमाउंट में पहुंच सकता है। तो रिटायरमेंट प्लान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना अर्ली आप ले सकते हो उतना अर्ली आप रिटायरमेंट प्लान का इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। और उसके बाद मैं ये कहूँगा, आप यंगस्टर है अभी, मतलब कम उम्र का है, तो इसीलिए मैं बोलूँगा आप बहुत ज़्यादा ना सोच के, बहुत ज़्यादा मतलब वेल्थ क्रिएशन की तरफ ध्यान ना देके आप अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए। क्योंकि आप अगर हर चीज़ प्रॉपरली करेंगे, प्रॉपर वे में करेंगे, प्रॉपर मेथड्स में करेंगे, तो आपको कल के लिए इतना ज़्यादा टेंशन नहीं होना चाहिए। आप कल के लिए इतना ज़्यादा सोचोगे नहीं कि आज का जो आनंद है, आज का जो लाइफ का एंजॉयमेंट है, उसको आप छोड़ के आप कल के लिए ही खाली सोचते रहो। इतना लाइफ में ऐसा होता है जो नेचर जो है वो हमें फ्रूट देता है और वो फ्रूट हमें खाना चाहिए, ना कि वो फ्रूट को पूरा सेव करना चाहिए। उस फ्रूट को खा के उसके अंदर जो सीड्स आता है उसको हमें बचाना चाहिए, ताकि वो आगे जाके अगला पेड़ तैयार करें। तो आज के कल के लिए आज को आप ख़राब मत कीजिए, आज को आप एंजॉय कीजिए, और आज एंजॉय करेंगे तभी आप कल के लिए सोच सकते हो। अगर आज का एंजॉयमेंट छोड़ के कल के लिए सोचोगे तो ऐसे करते करते आपका लाइफ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आप अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए बोलूँगा आप अपना लाइफ को बोरिंग मत कीजिए, एंजॉय कीजिए, और उसके साथ साथ प्रॉपर वे में इन्वेस्टमेंट भी करते रहिए, ताकि आपके लाइफ में कभी भी ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन ना आए कि कल को आपको जाके बहुत ज़्यादा परेशानी उठाना पड़े। तो बना रहिए मेरे चैनल में, और भी वीडियो आते रहेगा इन्वेस्टमेंट रिलेटेड और फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। तो आप देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए।